हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। परफेक्ट वर्बल रीजनिंग का क्लास चालू कर रहा हूं, जो कि अजय चौहान सर का एक बुक है, हिंदी में है। उसका मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वैसे वैसे चैप्टर को मैं चुनकर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसके एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज से वीडियो शुरू हो रहा है। शुरू करते हैं। फाइंडिंग मिसिंग वन, लुप्त पद को ज्ञात करना। यह चैप्टर नंबर 22 है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने इसलिए इस चैप्टर को सबसे पहले लिया है क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के तैयारी में इस चैप्टर से एक ना एक रीजनिंग जरूर पूछा जाता है। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने के कारण मैं इसको शुरू करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का एक्सप्लेन करूंगा। बाकी क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड करना। एक अंक यहाँ पे मिसिंग है। अब इस मिसिंग अंक को हम लोग को फाइंड करना है। दोस्तों ये रीजनिंग है और रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगा के इसमें मैथ का रूल नहीं लागू होता है। मैथ का रूल लागू भी होता है, नहीं भी लागू होता है। रीजनिंग का मतलब होता है कि हमें कोई भी सूत्र, कोई भी फार्मूला लगा के उसका आंसर लाना होता है। बशर्ते कि क्वेश्चन किस रूल पे चल रहा है, उसी रूल पे हम लोगों को आंसर लाना होता है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे होगी जो इस बॉक्स को फुलफिल कर दे और इसके रूल को फुलफिल कर दे। सबसे पहले इस रो को देखते हैं। देखिए किस रूल पे काम करता है, उसी रूल पे हम लोग आगे वाला कॉलम में और रो में रूल लगाएंगे। तो देखिए 8 + 7 कितना हुआ, 15। 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13। ये 13 आ गया। दूसरे कॉलम में देखते हैं यही रूल लागू होता है कि नहीं होता है। इस 3 और 6 को जोड़ेंगे और इस 4 को माइनस करेंगे। पहले वाले रूल पे ही चलेंगे। तो 6 और 3 9, 9 में से 4 गया 5। दूसरा भी फुलफिल कर गया, 5 आ गया। तो तीसरा उसी रूल पे करेंगे। तो इसमें 4 और 1 को जोड़ेंगे, 4 + 1 और माइनस, इस खंड को माइनस किए हैं तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो बॉक्स लेते हैं, बराबर 4 आंसर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 5 माइनस वाट बराबर 4 है। ठीक है, वाट को इधर ले जाइए, 5 और 4 को इधर लेकर आइए। बराबर का इधर आता तो चिन्ह चेंज हो जाता है, वाट इधर माइनस में था तो 5 में से 1 गया, 4 गया 1, तो वाट बराबर इसलिए इसका फाइनल एक आंसर क्या हो गया, वाट बराबर 1। ये ही आंसर हुआ। तो यहाँ 1 देखिए किस में है, 1 नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे मिसिंग नंबर है, इसको हम लोग को फाइंड करना है और इन्हीं 4 आंसर में से कोई एक आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन किस रूल पे लागू होता है। यहाँ पे इसको देखते हैं, ए है, सी है और नीचे क्या है, 4 है। दूसरे वाले, अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है, डी है। फिर इसको देखते हैं, जी है। इसमें देखिए कौन सा रूल लागू होता है। ए में अगर 3 जोड़ा जाए, प्लस किया जाए, तो ए के बाद 3 अक्षर बाद क्या आता है, डी आता है। और डी के 3 अक्षर बाद क्या आता है, जी आता है। उसी तरह सी के 3 अक्षर बाद एफ आता है और 3 अक्षर बाद आई आता है। 4 के 2 अक्षर बाद 6 आता है और 6 का दुगुना किया जा रहा है तो 12 आ रहा है। इस रूल को बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे ही हम लोग आगे के आंसर फाइंड करने में ये हमें हेल्प करेगा। अब इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्यू है, एस है और 36 है। फिर यहाँ पे टी है, क्यू के बाद 3 अक्षर के बाद टी आता है, इसके 3 अक्षर के बाद डब्ल्यू आता है, एस के भी 3 अक्षर बाद भी आता है और भी के 3 अक्षर बाद वाई आता है। और 36 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 38 होगा। 38 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। इसी रूल पे लागू हुआ ना। ये जो रूल था, यहाँ 3 3 जोड़ रहे थे, यहाँ पे 2 जोड़े और फिर 2 से गुना किया। उसी तरह यहाँ भी 2 जोड़े और 2 से गुना कर दिए, तो 38 दूना 76। अब सेम कंडीशन में हम लोग आंसर वाले रो को लाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एच है। उसके बाद यहाँ पे तो हमें फाइंडिंग करना। अब ये फाइंड करने के लिए क्या करना है, देखिए एच के बाद 3 अंक के बाद क्या आता है, एच के बाद आई जे के। फिर 3 अंक के बाद क्या आएगा, इस रूल पे ही चलेंगे। 3 अंक के बाद क्या आएगा, के के बाद एल एम एन, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 3 चलेंगे, तो एम के बाद 3 क्या आएगा, एन ओ पी। और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा और 20 में 2 से गुणा किए तो 20 दूना 40। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, एन
P और नीचे 40, यही आंसर है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा C, NP 40। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पे मिसिंग नंबर है, इसको हम लोग को फाइंड करना है। अब इसमें देखिए कौन सा रूल लग रहा है। ये है A2, C4, E6। अब A के बाद कितने अक्षर के बाद C आता है? 2 अक्षर के बाद। C के कितने अक्षर के बाद E आता है? 2 अक्षर के बाद। तो उसी तरह 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। यह एक रूल फुलफिल कर रहा है। आप देख रहे हैं कि ये वाला फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें भी देखते हैं। M के बाद 2 अक्षर के बाद NO, फिर 2 अक्षर के बाद O के बाद PQ, यानी 2 ऐड हो रहा है। तो 5 में 2 ऐड हुआ 7 हुआ, 7 में 2 ऐड हुआ तो 9 हो गया। यानी दोनों एक ही रूल पे चल रहा है। अब तीसरा नियम पे लागू करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि जिस रो में, जिस कॉलम में आंसर लाना होता है उसको सबसे लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए कि पहले वाले रो और कॉलम किस रूल पे चल रहे हैं उसी रूल पे हम लोग उस आंसर वाले रो को रखते हैं। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं और F फाइंडिंग करना। तो G के बाद 2 HI, फिर यहाँ पे जो 2 जुटेगा ना एज ए रूल, इन दोनों के रूल के हिसाब से। तो I के बाद JK। ठीक है, अब 3 2 5 है, 5 2 7, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? K7। ये कहाँ पे आंसर है? K7, 3 नंबर। तो 3 नंबर इसका आंसर हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे फाइंडिंग, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए A के बाद B है, B के बाद C है, लगातार जा रहा है। और इन सब के अपोजिट वाले, जैसे ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। और A सबसे शुरुआती होता है और Z सबसे लास्ट में होता है। उसके बाद B होता है इधर, Y इधर होता है। तो A का अपोजिट क्या हुआ? Z हुआ। इसी तरह B का अपोजिट क्या हुआ? Y हुआ। C का अपोजिट क्या होगा? X होगा। तो ABCD आप लोग एक बार देख लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि किसके अपोजिट कौन सा आ रहा है। इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक रखा हूँ कि कैसे देखते हैं कैसे पता चल जाएगा कि A का अपोजिट Z होगा, C का X होगा। वो मैं आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ABC लगातार हो गया, उसके बाद A के अपोजिट Z हो गया, B के अपोजिट Y हो गया, C के अपोजिट X हो गया। और यहाँ पे उसी तरह देखिए D के बाद E है, E के बाद F है, और इन सब के अपोजिट। और उसी तरह G के बाद क्या आएगा? H आएगा ना, तो G के बाद H आएगा और H के बाद I हो गया। G का अपोजिट T, H का अपोजिट आप ABCD में देखिए H का अपोजिट S होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? HS। कहाँ पे लिखा हुआ? 2 नंबर आंसर, इसका 2 नंबर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, सारे कॉलम और रो में KLML और यहाँ पे क्या आएगा? मतलब सब जगह KLM है, ML इधर उधर लिखा हुआ। तो यहाँ से जाहिर सी बात है क्या आएगा? K आएगा। K लिख दिए। अब यहाँ अंक में देखिए, यहाँ इस अंक को 2 तरीका से हम लोग देख सकते हैं। 7 और 4 कितना हुआ? 11। 11 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 10। यहाँ 10 आ गया। यहाँ देखिए L के में 8 है और M में 5 है। तो 8 और 5 कितना हुआ? 13। 13 में से जैसे ऊपर वाले में 1 माइनस किए, नीचे वाले में भी 1 माइनस करेंगे। तो 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 है, 12 आ गया। अब उसी रूल पे नीचे वाले को लागू करेंगे। तो 9 और 6 कितना हुआ? 15। 15 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यही फाइनल आंसर होगा। दूसरा नहीं तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। 7 यहाँ पे अंक को देखिए, सिर्फ KLM तो सब में होना चाहिए, इसलिए क्या हुआ। अब अंक को देखते हैं। 7 के बाद क्या हुआ? 8 हुआ। 8 के बाद 1 अंक बढ़ा, 9। इसमें भी 1 अंक बढ़ रहा है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। इसमें 2 अंक बढ़ रहा है। 10 के बाद 12, 2 अंक बढ़ा तो फिर 2 अंक बढ़ाएंगे, 14। ठीक है, तो दोनों तरीका से आंसर आएगा K14, जो कि ऑप्शन में क्या है ना? 3 नंबर है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, यह बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग ध्यान में देखिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोग सब कोई घड़ी देखे हैं, तो घड़ी का जो सुई होता है कैसे चलता है? इस दिशा में चलता है, यानी ऐसे चलता है, पूरब से पश्चिम की तरह। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसके विपरीत दिशा को क्या बोले? अगर गाड़ी ऐसे चलेगा तो इसको
कोई भी चीज़ चलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा हम लोग समझे क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है। मैंने इसलिए बताया कि इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एंटी क्लॉक में पहले ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है इस खंड में, फिर सी आ रहा है, डी आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। अच्छा, यहाँ से देखिए पहले 3 आया नीचे, उसके बाद 3 3 जुड़ते जा रहा है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद क्या आएगा 12। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई 12, जो कि ऑप्शन में 2 नंबर पे है। तो इसका आंसर 2 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक बॉक्स दिया हुआ जिसमें 9 बॉक्स है। इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल दिए हुए हैं और कुछ अंक दिए हुए हैं। अल्फ़ाबेटिकल में यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। इन अल्फ़ाबेटिकल के जगह पे हमें कुछ अंक को रखना है जिससे यह रीजनिंग का पूरा रूल फुलफिल हो जाए, यानी या कुछ रूल पे लागू है, उसको हम लोग को पता करना है और उसमें पता करना है कि ए बी और सी का मान क्या होगा। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे ए का मान हम लोग 9 रख दिए। ठीक है, इन तीनों को जोड़िए, क्या आता है, तो 9 और हम लोग ए के जगह पे क्या रखे, 9 रखे प्लस 12, कितना हुआ 9 9 18 12 30। उसी तरह हम लोग जोड़कर इसको 30 ला दिए। अब दूसरे वाले को देखेंगे, यह क्या है 10 प्लस 7, हम लोग को लाना कितना है 30 लाना है। तो 10 7 17 और 17 में कितना और जोड़ेंगे कि 30 आ जाएगा। तो 17 में कितना जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे, यानी बी के जगह पे 13 होगा। तीसरे में देखिए यहाँ पे 8 है प्लस यहाँ खाली जगह मान लीजिए सी भरना है और 11, तीनों को जोड़ के हमें 30 लाना है। तो सी में क्या 11 और 8 कितना हुआ 19, 19 में कितना और जोड़ेंगे कि 30 आ जाएगा, तो 11 जोड़ेंगे। ये देखिए अब तीनों को जोड़ के हम लोग को लास्ट में 30 आ गया, 30 तो आ गया, ऐसे आ गया। लेकिन इस तरह भी हम लोग जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। देखिए कैसे, 9 और 13 कितना हुआ 22, 22 8 30। इस तरह भी जोड़े 11 और 10 21 और 9 30। इसको भी जोड़ते हैं 12 7 19, 19 11 30। तो देखिए अब इस बॉक्स को हम लोग ऐसे फुलफिल कर दिए कि किधर से भी जोड़ेंगे, तीनों अंक को जोड़ेंगे तो 30 ही आंसर आएगा। तो इस तरह हमारा ए कितना आया 9 आया, तो 9 यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी कितना आंसर आया 13 आया, 13 यहाँ है और सी कितना है 11। तो हमारा आंसर क्या होगा 4 नंबर हमारा सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए। यहाँ पे पहला में है 3 और नीचे है 6। तो 3 को जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9 और उसमें से वर्ग में से सेम संख्या को घटा देंगे। तो 9 में से 3 घटागा 6 आया, ये 6 यहाँ पे आंसर है। फिर 8 को वर्ग करेंगे तो क्या होगा 64 और उसमें से सेम संख्या को 8 को ही घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा 56। अब यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे कि उसका वर्ग करके सेम उसी संख्या को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 रख के देखते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 25 में से सेम संख्या को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 20, यानी यहाँ क्या संख्या आएगा 5। तो आंसर हमारा होगा 3। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 को देख। सबसे पहले इन जो तीनों संख्या को जोड़ करते हैं। तो 1 + 2 + 1 कितना हुआ 4, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2। अब दूसरे वाले रो को जोड़ेंगे 2 + 5 + 2 कितना हुआ 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अब लास्ट में आंसर पे ध्यान दीजिए, यहाँ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ और 6 और 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा ना 5, 4 के बाद 5 आता है 5। तो जाहिर सी बात है 5 का वो संख्या आएगा इसका यहाँ पे आंसर जो इसका वर्ग 5 हो। ठीक है, अब देखिए 5 आएगा तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, यानी हमें इन तीनों को जोड़कर 25 आंसर लाना है। ठीक है, अब देखिए 2 + 10 यहाँ पे हम लोग को भरना बराबर 25 लाना है। तो 10 2 12 ब्लैंक प्लस 25, इसलिए ब्लैंक बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 12 घटेगा तो 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 13। तो अगर यहाँ हम लोग 13 लिख देंगे तो 25 आएगा और 25 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, यानी इस सीरीज को यह फुलफिल कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट आंसर
13 होगा जो कि 3 नंबर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। यह थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 21 है और खंड में एक छोटी क्वेश्चन में 47 दिया हुआ है। यह रीजनिंग किस रूल को फॉलो कर रहा है हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 21 है। अभी 47 जो लिखा हुआ है, इस 47 का इकाई स्थान 21 के मतलब दाहिने वाला अंक दाहिने तरफ और बाएं वाला अंक को बाएं तरफ लिखेंगे। यह 4 जो है बाएं है तो बाएं में 12 है तो 12 के नीचे लिख दिए, बट्टा में लिख दिए। और 47 के दाहिने में 7 है तो दाहिने में कौन सा अंक है, 21 है तो 21 के नीचे 7 लिख दिए। अब इसको कट करेंगे, 4 से 4 तिया 12, 7 से 7 तिया 21, यानी इस कट कर आंसर क्या आया, 3 और 3 आया। दूसरे वाले में भी वही नियम लगाकर देखते हैं। 10 है, इधर 4 है और 52 के दाहिने में 2 है और बाएं में 5 है। अब दोनों को कट करके देखते हैं। 5 को कटेंगे, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी 2 2 दोनों बराबर आ गए। अब इसी रूल पे हम लोग तीसरे वाले कॉलम को देखेंगे। तीसरा में क्या है, यहाँ 64 है और यहाँ पे 24 है। अब यहाँ क्या अंक रखेंगे कि बराबर बराबर कटेगा, तो 83 को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बाएं में क्या है, 8 है, दाएं में क्या है, 3 है। कटिंग करेंगे, 8 में 8 हटाएं 64 और 3 8 24, यानी ये भी कट के 8 आया और ये भी कट के 8 आया, यानी हमारा जो आंसर आएगा 84, 4 नंबर आंसर आएगा। समझ गए। बाकी सबको रख के आप देखिए, नहीं बराबर बराबर नहीं आएगा, इसलिए हमारा फाइनली आंसर 4 होगा जो कि 84 है। आशा करते हैं कि आपको यह चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और इस रीजनिंग को बनाने में आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। तो बाकी का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।